घाट नहीं वो घाटी थी, रक्त लहू की आदि थी। याद है वो विप्लव की गूंजे, एक हल्दी वाली घाटी थी। दोस्तों, अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो हम पाएंगे कि इस माटी की आज़ादी के लिए हमने कई युद्ध लड़े। युद्ध के मैदान में कई नौजवान वीरों ने हिंदू स्वराज के लिए हंसते हंसते अपनी गर्दन कटवा दी है। वहीं कई हजार माओं और बहनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। इतिहास के इन्हीं पन्नों पर हमें एक युद्ध का जिक्र मिलता है जिसे सुनते ही हमारी धमनियों में बढ़ने वाले रक्त की गति सामान्य से कहीं अधिक हो जाती है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब पानीपत का युद्ध जीतकर अकबर लगभग पूरे भारतवर्ष का बादशाह बन चुका था। पंजाब से बंगाल तक और कश्मीर से विंध्य तक उसका साम्राज्य था। उसकी चमकती हुई तलवारों के आगे पूरा भारत नतमस्तक हो चुका था। अनगिनत राजे रजवाड़ों के ताज अकबर के कदमों में गिरे हुए थे, लेकिन मेवाड़ विजय का सपना अब भी अधूरा ही था। अकबर ने कई बार प्रयास किया, उसने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, लेकिन राजपूती स्वाभिमान के आगे सब व्यर्थ। दोस्तों, भारत के इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, जिनमें से कुछ युद्धों ने इतिहास के पन्नों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उन्हीं में से एक युद्ध ऐसा हुआ जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया, और वो था हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की सेना को महाराणा प्रताप की सेना ने बहुत ही करारी चोट दी थी। इस युद्ध के बाद अकबर ने अपने ही लोगों को दरबार में घुसने नहीं दिया था। चलिए दोस्तों, आज बताते हैं आपको कि आखिर क्यों लड़ा गया था ये युद्ध, आखिर क्यों अकबर ने लगाया था अपने ही लोगों पर प्रतिबंध। चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारी आज की इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये लड़ाई 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की सेना और आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी दरअसल एक दर्रा है, अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरने वाला दर्रा जो राजस्थान में उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस दर्रे की मिट्टी हल्दी की तरह पीली है, इसलिए इसका प्रचलित नाम हल्दी घाटी पड़ा। ये राजस्थान में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। दोस्तों, हल्दी घाटी लड़ाई की शुरुआत उस वक्त से हुई जब अकबर राजपूत क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करके अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने की योजना बना रहा था। दरअसल हुआ ये था कि राजस्थान में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख राजाओं ने मुगल वंश को स्वीकार कर लिया था, और मेवाड़ के राजघरानों ने मुगल शासकों के सामने घुटने नहीं टेके थे। ऐसे में अकबर ने अपने राज्य विस्तार के लिए अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी कर ली। घेराबंदी करके राजपूतों को मुगलों ने घेर लिया। इसके बाद उदय सिंह पद छोड़ने पर मजबूर हो गए और रक्षा की जिम्मेदारी मेड़ता के राजा जयमल को दे दी, जो युद्ध के दौरान मारे गए। फिर उदय सिंह 4 साल बाद अपनी मृत्यु तक अरावली के जंगलों में रहे। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाली। फिर से अकबर ने कई बार बात की, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की नहीं मानी और अकबर ने प्रताप से युद्ध का फैसला किया। इतिहासकार रीमा हुजा ने बताया कि हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूतों के संख्या बल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन मेवाड़ की सेना अकबर की सेना के सामने काफी छोटी थी, जिसकी वजह से इस युद्ध में मेवाड़ की सेना को काफी नुकसान भी हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में अकबर की सेना की कमान राजा मान सिंह के हाथों में थी। मेवाड़ सेना में 20,000 और मुगल सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे। दोनों फौजों की ओर से हजारों सैनिक मारे गए थे। मुगल सेना मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा पर कब्जा करने निकली थी। इस युद्ध के दौरान मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने मोलेला में पड़ाव डाला था। इससे रोकने के मकसद से निकले महाराणा प्रताप ने लोजिंग में पड़ाव डाला था। मोलेला से गोगुंदा जाने के लिए निकली मुगल सेना 3 हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा सीधे गोगुंदा की ओर और दूसरा हिस्सा हल्दी घाटी की ओर, और तीसरा उन्मास की ओर। हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। मुगल सेना ने चारों ओर से महाराणा प्रताप की सेना को घेरकर जोरदार हमले किए। ये युद्ध बहुत कम समय तक चला। मुगल सेना की ओर से लड़ रहे मानसिंह ने प्रताप की सेना का पीछा करने का आदेश दिया। कन्नौर में दोनों फौजों की सभी टुकड़ियां आमने सामने हो गई। इस युद्ध में इतना खून बहा कि जंग के मैदान को रक्त तलाई कहा जाने लगा।
बदायूं लिखते हैं कि देह जला देने वाली धूप और लू सैनिकों के मगज पिघला देने वाली थी। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का बड़ा सहयोगी माना जाने वाला उनका घोड़ा चेतक भी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। माना जाता है कि चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था। चेतक घोड़े की सबसे खास बात यह थी कि महाराणा प्रताप ने उसके चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगा रखा था, ताकि युद्ध मैदान में दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके, क्योंकि इससे दुश्मन हाथी उसे छोटा हाथी समझते थे और उस पर हमला नहीं करते थे। इसका फायदा उठाकर महाराणा प्रताप व उनके सैनिक घोड़ा चेतक आसानी से सभी लोग सेना के बीच में घुस जाते थे। चेतक फुर्तीला होने के साथ ही निडर और शक्तिशाली भी था। वो अंतिम सांस तक महाराणा प्रताप को दुश्मन से बचाता रहा। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना से अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान की रक्षा के लिए चेतक 26 फीट गहरे दरिया से कूद गया था। इसके बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। चलिए एक बार फिर से अब बात करते हैं युद्ध की। जैसा कि पहले हमने बताया कि सिंहासन पर बैठने के बाद अकबर ने मेवाड़ को छोड़कर राजस्थान में बाकी सभी राज्यों, जिसमें ज्यादातर राजपूत राज्यों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर लिया था। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जो प्रतिष्ठित सिसोदिया कबीले के प्रमुख थे, मुगलों से मिलने को मना कर दिया था। अकबर के काल तक मुगल साम्राज्य दूर दूर तक फैल चुका था। ऐसे में छोटे से मेवाड़ का उसकी अधीनता स्वीकार न करना अकबर को पूरी तरीके से परेशान कर रहा था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने साफ कर दिया था कि मेवाड़ कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, भले ही स्वाधीनता की उसे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अब चूंकि अकबर के लिए मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो गुजरात में व्यापार और वहां साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप के पास एक एक करके कई राजदूत भेजे ताकि प्रताप संधि के लिए मान जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसका सीधा मतलब था कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध निश्चित है। जैसा सोचा गया वैसा ही हुआ। 18 जून 1576 को दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने थी। सेना को सजाने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे की पहल का इंतजार कर रहे थे। मान सिंह मुगल सेना को लीड कर रहे थे। चूंकि वो उसी इलाके से आता था, इसलिए वो राणा की ताकत से वाकिफ था, इसलिए आगे बढ़कर युद्ध करने की भूल वो कभी नहीं कर सकता था। वो जानता था कि प्रताप के सैनिक पहाड़ियों से तीर कमान लिए बैठे हैं, बस मान सिंह की एक गलती और मुगल सेना बिना पहल किए ही मार दिए जाएंगे। इसलिए वो चाहता था कि पहल महाराणा प्रताप जी करें और मान सिंह के घुड़सवार हाथियों पैदल सैनिकों के जाल में फंस जाएं, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका था जिसमें अकबर की तोपें अधिक कारगर नहीं थी, इसलिए भालों से लड़ने वालों के सामने तलवारों से लड़ने वालों को भेजा गया। उधर मान सिंह सेना सजाकर बस खड़ा था। इधर महाराणा प्रताप ने धावा बोलने का फैसला लिया। अचानक से हल्दी घाटी के मैदान में हर हर महादेव का गूंज हुआ और युद्ध भूमि में हलचल मचने लगी। अभी मान सिंह की सेना भौचक्के होकर स्थिति को समझने का ही प्रयास कर रही थी कि राणा के योद्धा एकाएक मान सिंह की सेना पर आक्रमण करने लगे। उधर से मान सिंह की सेना ने भी आक्रमण किया। लगभग 3 घंटे बाद प्रताप की सेना का हाथी मेवाड़ का केसरिया झंडा फहराता हुआ घाटी से निकला। अब राणा ने मुगल सेना पर सीधा आक्रमण किया। उस समय मुगलों की सेना हल्दी घाटी के प्रवेश पर खड़ी थी, जो अब बादशाह का बाग कहलाता है। महाराणा प्रताप का आक्रमण इतना आक्रामक था कि मुगलों की आधी सेना तितर-बितर हो गई और बाकी की बची सेना भी समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। ये मजबूत स्थिति प्रताप की सेना ने तब हासिल की जब उसकी संख्या मुगलों से बहुत ज्यादा कम थी। युद्ध में महाराणा प्रताप ने हाथियों को बहुत जबरदस्त तरीके से मैदान पर लड़वाया, जिसका फायदा भी उनको बहुत हुआ। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपने नीले घोड़े पर सवार थे, जिसे हम सब चेतक कहते हैं। महाराणा प्रताप ने चेतक को एक चक्कर दिलवाकर कुंवर मान सिंह से कहा कि तुम जहां तक हो सके बहादुरी दिखाओ, प्रताप सिंह आ पहुंचा है। ये कहकर उन्होंने मान सिंह पर भाले का प्रहार किया। मान सिंह झुक गया, जिससे वो भाला उसके कवच में लगा, लेकिन प्रताप को लगा कि मान सिंह मर गया है। लेकिन तभी उसकी हाथी के सूंड पर लटकी तलवार से चेतक का पैर जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी वो महाराणा प्रताप के साथ लड़ता रहा। मान सिंह को मरा हुआ समझकर प्रताप ने अपने घोड़े को पीछे मोड़ लिया। युद्ध लगभग महाराणा प्रताप के पक्ष में जा चुका था, इसलिए मुगल सैनिकों में भयानक निराशा छा गई थी। तभी अचानक मुगल सैनिकों को ये खबर मिली कि शहंशाह अकबर खुद अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। यह सूचना पाकर वो फिर उत्साहित हो उठे और मुगल सेना ने महाराणा प्रताप की सेना को चारों ओर से घेर लिया। इससे महाराणा प्रताप के प्राण संकट में आ गए।
इसके बाद भी प्रताप मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने से उन पर चारों ओर से हमले होने लगे। युद्ध का यह आखिरी पड़ाव था जिसमें महाराणा प्रताप के शरीर पर कुल 7 घाव लग चुके थे। 3 घाव भाले से, 1 बंदूक से और 3 तलवारों से। चूंकि घाव बेहद भयानक थे, इसलिए प्रताप को लगा कि अब वो मर जाएंगे। तभी सरदार मन्ना सिंह झाला ने उनका मुकुट खुद पहन लिया और उन्हें युद्ध से बाहर निकलवा दिया। मुगल सेना मन्ना को राणा समझकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप युद्ध मैदान छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन प्रताप के स्वामी भक्त सामंतों और सैनिकों ने चेतक की बागडोर अपने हाथों में ले ली और उसका मुंह मोड़ दिया। पीछे हल्दी घाटी थी, वहां से निकालकर वह घायल प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इधर मैदान में मुगलों ने मन्ना जी झाला को प्रताप समझकर उनके संघर्ष को खत्म कर दिया और इसी के साथ उनके गिरते ही युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के विजेताओं के बारे में इतिहासकारों के कई मत हैं। कुछ तो ये कहते हैं कि जिस तरह से मुगल पर प्रताप का आक्रमण था और मात्र 4 घंटे के इस युद्ध में पूरी मुगल सेना लगभग बर्बाद हो गई थी और इस तरह से महाराणा और उनकी सेना को ही विजयी घोषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना है कि चूंकि महाराणा प्रताप घायल हो चुके थे और मान सिंह भी मरा नहीं था, इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अकबर की सेना युद्ध जीत गई थी। लेकिन इस युद्ध में जीत और हार चाहे जिसकी भी हुई हो, लेकिन कहते हैं कि हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का स्वाभिमान काफी डगमगाने लगा था। उनके हौसले कमजोर पड़ने लगे थे और ऐसी अफवाह फैलने लगी कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली है। तभी बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा को पत्र लिखकर उनके स्वाभिमान को जगा दिया। इसके बाद महाराणा प्रताप को मरते दम तक अकबर अपने अधीन करने में सफल नहीं हुआ। आखिरकार महाराणा प्रताप की मृत्यु अपनी राजधानी चामुंड में धनुष की डोर खींचने से हुई। 57 साल की उम्र में 29 जनवरी 1597 को उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये थी कहानी हल्दी घाटी के युद्ध की, जिसमें कौन जीता कौन हारा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि महाराणा प्रताप का स्वाभिमान मरते दम तक जीवित रहा। आपको क्या लगता है इस युद्ध का विजेता कौन है और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं।